राधे राधे। चलिए, आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य को अगला जन्म कहाँ और कैसे मिलता है। मिलकर बोलिए राधे राधे। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। राधे राधे। जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृति जनय है। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों में योनियां मिलती हैं, जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वो विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतः वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। ये कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी। ये शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। ये शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और जैसा कि आगे स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्वाकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख तथा दुख का कारण होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वो प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वो उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। ज्यों ही वो कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है। वो अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त होता है तो वो मल खाने तथा सूकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है। राधे राधे। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। वेदों में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायः। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वो सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। मिलकर बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। ओम नारायणाय नमः।